हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। माई सेल्फ निखिल दवे फ्रॉम श्री एच एन शुक्ल ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, राजकोट, गुजरात। आपके सामने फिर से एक नई सीरीज लेके आया हूँ, वो है ग्राफ। ग्राफ क्या है? डेटा स्ट्रक्चर में यूजफुल होता है, हम डेटा स्ट्रक्चर में उसका यूज कर सकते हैं। क्या है ग्राफ? इस पूरी सीरीज में, वीडियो की पूरी सीरीज में हम देखेंगे ग्राफ क्या है, किस तरह से ग्राफ बनता है, उसकी अलग अलग टर्मिनोलॉजीज है, वो क्या है। सबसे पहले हम देखते हैं ग्राफ क्या है। ग्राफ इज वन टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। ग्राफ है वो एक टाइप का डेटा स्ट्रक्चर है। अब थोड़ा ट्रैक से हम हट जाते हैं ट्रैक से। डेटा स्ट्रक्चर दो टाइप के होते हैं, एक है लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, एक है नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। अब लीनियर डेटा स्ट्रक्चर क्या है? जिसमें हमारा जो डेटा है वो एक सीक्वेंशियल ऑर्डर फॉलो करता है। डेटा जो स्टोर होता है, हम डेटा को स्टोर करते हैं, वो सीक्वेंशियल ऑर्डर में स्टोर होता है, एक सीक्वेंस में स्टोर होता है। नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर का क्या मतलब है? नॉन लीनियर का मतलब है डेटा हमारा सीक्वेंस फॉलो नहीं कर रहा है, रैंडमली स्टोर हो रहा है। तो उस नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में हमारे पास ग्राफ एंड ट्री, ये दो डेटा स्ट्रक्चर अवेलेबल है। इस पूरे वीडियो की सीरीज में हम ग्राफ के रिलेटेड चर्चा करेंगे। ग्राफ क्या है तो शुरू करते हैं। ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर इज अ कलेक्शन ऑफ नोड दैट हैव डेटा एंड आर कनेक्टेड टू अदर नोड। मतलब क्या? नोड होते हैं जो डेटा स्टोर करने के लिए यूज होते, जिसके अंदर डेटा स्टोर होगा। हमारा जो भी डेटा होगा वो नोड के अंदर स्टोर होगा, और वो जो नोड होंगे वो दूसरे नोड से कनेक्टेड होंगे। एक नोड है वो दूसरे नोड से क्या होगा? कनेक्टेड होगा। फिर दूसरा नोड तीसरे नोड से कनेक्टेड होगा, तीसरा नोड चौथे नोड से कनेक्टेड होगा। इस तरह से पूरा ग्राफ बनेगा। इस तरह से एक पूरा ग्राफ बनेगा। आप लोगों ने अपने कॉलेज में, स्कूल में, कंप्यूटर लैब में देखा होगा, सिस्टम बाजू बाजू में सिस्टम रखे हुए। उस सिस्टम को हम नोड कंसीडर करते हैं। उस सिस्टम को हम क्या कंसीडर करेंगे? नोड कंसीडर करें तो क्या होगा? एक सिस्टम दूसरे सिस्टम के साथ अगर कनेक्टेड है तो वो क्या हुआ? एक नोड दूसरे नोड से कनेक्टेड है। इस तरह से पूरा जो डिजाइन बनेगी उसको हम ग्राफ बोलेंगे। रियल लाइफ एग्जांपल जो हम सब यूज कर रहे हैं ग्राफ का। ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर कहां यूज हो रहा है? एक ऐसी एप्लीकेशन जिसके बिना हमारी सुबह नहीं होती। सुबह उठते ही वो एप्लीकेशन हम ओपन कर रहे हैं, वो है फेसबुक। फेसबुक का यूज सब कर रहे हैं, हम सब। ऑन फेसबुक एवरीथिंग इज अ नोड। फेसबुक के अंदर जो कोई भी है, जो भी फंक्शनैलिटी फेसबुक हमें दे रहा है वो सब नोड है। कौन कौन सी फंक्शनैलिटी है फेसबुक के अंदर? आप यूजर हैं, आप फोटोज अपलोड कर सकते हैं, आप अपना खुद का एल्बम बना सकते हैं, आप कोई इवेंट जनरेट कर सकते हैं, आप कोई ग्रुप बना सकते हैं, आप पेज बना सकते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं, आप अपनी स्टोरी अपलोड कर सकते हैं, आप वीडियोस अपलोड कर सकते हैं। ये सब डेटा है फेसबुक का। ये सब क्या है? फेसबुक का डेटा है। और वो सब डेटा इंडिविजुअली नोड है। वो क्या है? एक नोड है। अगर आप फोटोज अपलोड करते हो वो एक नोड है, और वो सब एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, वो सब रिलेशनशिप में है। यहां एक डायग्राम में आपको दिख रहा होगा, ये यूजर है, मतलब ये आप है। आप फोटोज अपलोड कर रहे हैं तो फोटोज वाला जो नोड है वो आपके साथ कनेक्टेड है, ये आपका ग्रुप है।
तो ग्रुप वाला जो नोड है वो आपके साथ कनेक्टेड है। ये आपकी कोई इवेंट है तो इवेंट वाला नोड आपके साथ कनेक्टेड है। इस तरह से पूरा डेटा स्ट्रक्चर बन रहा है, पूरा ग्राफ डेवलप हो रहा है फेसबुक का। इस तरह से फेसबुक का पूरा ग्राफ डेवलप हो रहा है। ग्राफ के रिलेटेड बेसिक जो टर्म्स है जो हमें पता होनी चाहिए वो क्या है, वो हम देखेंगे। ग्राफ के रिलेटेड बेसिक टर्म्स, सबसे पहली है वर्टेक्स। वर्टेक्स का क्या मतलब है दोस्तों? वर्टेक्स का मतलब है नोड। जो हम नोड क्रिएट कर रहे हैं उसको हम वर्टेक्स बोलेंगे। एज का मतलब है दो नोड को कनेक्ट करने वाली लाइन। एज इज अ मैथमेटिकल टर्म। मैथमेटिकल टर्म में उसको एज बोलते हैं, हम उसको लाइन भी बोल सकते हैं। मैथमेटिकल टर्म में इसको वर्टेक्स बोलते हैं, हम उसको नोड भी बोल सकते हैं। हमारे ऊपर है हमें क्या बोलना, ठीक है। तो हम बोलेंगे इसको नोड, इसको बोलेंगे लाइन। दो नोड को कनेक्ट करने के लिए जिसका हम यूज करेंगे वो होगी हमारी लाइन, उसको हम बोलेंगे एज। उसको हम क्या बोलेंगे? एज बोलेंगे। और इन दोनों के कॉम्बिनेशन से, वर्टेक्स और एज, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो डेवलप होगा उसको हम बोलेंगे हमारा ग्राफ। उसको हम क्या बोलेंगे? हमारा ग्राफ बोलेंगे। एक एग्जाम्पल देखते हैं हम ग्राफ का, छोटा सा एग्जाम्पल। ये वाला जो ग्राफ है हम ड्रॉ कर रहे हैं, हम ड्रॉ करेंगे ये वाला ग्राफ। देखिए नोड हम डेवलप कर रहे हैं, नोड। मान लीजिए ये हमारा पहला नोड है। इस तरह से हम 4 नोड हमारे ले रहे हैं। आप इसको नोड भी बोल सकते हैं और वर्टेक्स भी बोल सकते हैं, आपके ऊपर है, हम कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसको कनेक्ट करते हैं। ये कनेक्ट किया हमने, ये हुआ हमारा एज, और इसको हम बोलेंगे हमारी लाइन। ये हमारी लाइन हो गई। अब हम इसमें डेटा ऐड करेंगे, 0, 1, 2 एंड 3। डिजाइन पे ज्यादा ध्यान मत दीजिएगा दोस्तों, डिजाइन में से वैसे भी खराब है ठीक है। चलिए ये हमारा ग्राफ हो गया। अब इस ग्राफ को हम मैथमेटिकली हम अपने स्टेप में लिखना है। इस ग्राफ को मुझे स्टेप में लिखना है, तो किस तरह से लिखना है? उसके लिए एक फॉर्मूला है, G इज इक्वल टू V कोमा E। V का मतलब हो गया वर्टेक्स, मतलब नोड, कितने नोड अवेलेबल है, और E का मतलब हो गया एजेस, मतलब कितनी लाइन अवेलेबल है। इस तरह से हम अपना ग्राफ बनाएंगे, फॉर्मूला ग्राफ का लिखेंगे। तो हम लिखने हैं V इज इक्वल टू वर्टेक्स, मतलब नोड। कितने नोड अवेलेबल है दोस्तों यहाँ पे? 0, 1, 2 एंड 3। 0, 1, 2 एंड 3, ये हमारा नोड हो गया। E इज इक्वल टू मतलब लाइन कितनी अवेलेबल है। अब यहां हम लिखेंगे कौन कौन से नोड लाइन में कनेक्टेड है, कौन कौन से नोड लाइन में कनेक्टेड है। तो उसमें क्या लिखेंगे? 0 to 1, ये 0 और 1, ये दोनों नोड एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, तो उसकी लाइन हो गई 0,1। फिर ये 0 और 2 एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, हमने लिख दिया 0,2। फिर तीसरा हो गया 0 to 3, ये कनेक्टेड है, हमने लिख दिया 0,3। और लास्ट वाला ये 1 और 2 भी कनेक्टेड है, तो हमने लिख दिया 1,2। हमने लिख दिया 1,2। तो इस तरह से हम अपने ग्राफ को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये विजुअलाइजेशन है ग्राफ का, और ये इसका फॉर्मूला है।
इस तरह से हम ग्राफ बना सकते हैं। इस वीडियो में हमने ग्राफ में तीन चीजें देखी। ग्राफ क्या है, सबसे पहले ग्राफ का एक एग्जाम्पल फेसबुक लाइव का। फिर हमने ग्राफ की 3 टर्मिनोलॉजी देखी, वो है नोड, लाइन एंड ग्राफ। अगर आपको मैथमेटिकली बोलना है तो वर्टेक्स, एज एंड ग्राफ। ग्राफ का क्या मतलब है? ग्राफ का मतलब है वर्टेक्स एंड एजेस का कॉम्बिनेशन। कितने वर्टेक्स है और कितनी एजेस है, कितने नोड अवेलेबल है, कितनी लाइन अवेलेबल है, उन दोनों को अगर आप कंबाइन करेंगे तो आपका एक पूरा ग्राफ बनेगा। किस तरह से, यहां हमने दिखाया है। ये हमारा ग्राफ है, उसमें नोड कितने हैं? 0, 1, 2 एंड 3। 4 नोड अवेलेबल है, इसका मतलब हमारा वर्टेक्स हुआ 4, 0, 1, 2, 3। फिर एजेस। अब इस ग्राफ में हमने एजेस किस लिए काउंट किए, किस तरह काउंट किए? तो एजेस हमने काउंट किए हैं एक नोड से दूसरे नोड। कौन कौन से नोड कनेक्टेड है? जितने नोड कनेक्टेड है उतने नोड हमने लिख दिए। 0 to 1, 0 to 2, 0 to 3 एंड 1 to 2। ये हमारा हो गया एजेस और हमारी हो गई लाइन। तो इस तरह से हम अपना ग्राफ एक बना सकते हैं। थैंक यू। इस वीडियो में हमने ग्राफ देखा। नेक्स्ट वीडियो में हम ग्राफ की अलग अलग टर्मिनोलॉजीज देखेंगे। नेक्स्ट जो 2-3 वीडियोस हमारे हैं वो ग्राफ की टर्मिनोलॉजीज के, ग्राफ में कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी यूज होती है। अगर आपको एक ग्राफ बनाना है, आपको एक ग्राफ डेवलप करना है तो उसमें क्या क्या यूज होता है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय।